किसी साधक ने पूछा है कि क्षेत्रीय देवताओं की पूजा पाठ करना कितना उचित है, या उनकी पूजा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि गांवों में आपने क्षेत्रीय देवताओं की पूजा पाठ करते हुए आपने देखा होगा, और गांवों में पूजा होती है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले देव पूजन होते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये सिलसिला जो है ना आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को संस्कृति के रूप में, सभ्यता के रूप में, संस्कार के रूप में समर्पित करती है। उनकी छोटी छोटी समस्याएं और परेशानियों के समाधान के लिए वो उन्हीं देवताओं की शरण में जाते, उनके शरणागत हो जाते हैं। और उनका जब कार्य पूरा होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि इन्हीं देवताओं के आशीर्वाद से हमारा कार्य पूर्ण हुआ है, और पुनः उन्हें भोग देते हैं धन्यवाद स्वरूप में। ऐसा आप अक्सर देख सकते हैं गांवों और क्षेत्रों में। जब आप देखते हैं तुम खेत की मेड़ों पर, रोड के किनारों पर, चौराहों पर अलग अलग देवताओं की समाधियां बनी हुई दिख जाती हैं, सरलता से मिलती हैं। तो क्षेत्रीय देवताओं की पूजा करना कितना उचित है, कितना नहीं है, अगर मैं इसको अनुचित बोलता हूं तो शायद बहुत सारे लोगों को इस चीज की ठेस लगेगी, जो उनकी गहरी उसमें आस्था है। आप अपनी आस्था के अनुसार किसी को भी पूज सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। दूसरा, अगर स्वार्थ के भाव में, संसारी स्वार्थ के भाव में देखा जाए तो आपका जिस देवता से कार्य बनता है आप उसी देवता को पूज लेते हैं, और ऐसा ही चल रहा है। आपने यह प्रश्न ज्ञानमय अवस्था में पूछा है। ज्ञान का पहलू रखते हुए, अध्यात्म ज्ञान की गहराई को रखते हुए अगर इस चीज को देखा जाए तो फिर उचित नहीं होता है। जब ज्ञानमय अवस्था में आप जाते हैं तो ज्ञान ये कहता है कि सद्गति और सत्मार्ग को अपनाना चाहिए, केवल और केवल परमात्मा का पूजन करना चाहिए। लेकिन संसार में ऐसा होता नहीं है कि परमात्मा की पूजा करने से संसार छूट जाता है। लोगों को तो संसार चाहिए, संसार स्वाद से पूजा की जाती है। इसीलिए देवताओं का बोलबाला है, देवताओं की पूजा की जाती है। जो संसार सुख देने में सहायक होते हैं, सरलता से दे देते हैं। मानव श्रम से जो संभव नहीं होता है वो देवताओं के द्वारा उन्हें प्राप्त हो जाता है। उस उपलब्धि को पाकर के वो अपने को संतुष्ट और भाग्यमान मानते हैं। इसीलिए देवताओं का ही संसार में प्रचलन है पूजन का। जो निर्गुण ब्रह्म की साधना करते, यानी जो परमा की साधना करते हैं, वो इनसे भिन्न हो जाते हैं। इसलिए उनकी और संसारियों की विचारधारा भिन्न हो जाती है, मेल नहीं खाती है। जो देवी देवताओं में अपनी आस्था रखते हैं उन्हें ही वो अपना परमात्मा मानते हैं और उन्हीं में अपनी उनकी श्रद्धा को स्थापित करते हैं। जो सद्गति की कामना करता है, अब यहां स्पष्ट कर देता हूं, जो सद्गति की कामना करता है, जन्म मरण से मुक्ति की कामना करता है, इस संसार में पुनः न आने की इच्छा रखता है, मानव शरीर दोबारा से न मिलने की इच्छा रखता है, मृत्यु जैसे कष्ट से बचने की इच्छा रखता है, वो परमात्मा को पूजता है और ज्ञानमय हो जाता है और उस वास्तविक अर्थ को जानने का प्रयास करता है कि जिस कारण से ये सारी सृष्टि में देव, दानव, भूत, पिशाच, समस्त प्रकार की जितनी भी योनियां है, ये क्यों है, ये जीवन क्यों है, ये जीवन चक्र क्यों है, ये समस्त लोक क्यों है, वो इन रहस्यों को जानने का प्रयास करता है। जो इन रहस्यों को प्रयास करता है वो फिर इन सब चीजों में नहीं उलझता है। क्षेत्रीय देवता एक सीमित क्षमता का ही होता है। वो अपने क्षेत्र में रहकर के ही सीमित अवस्था में ही आपका भला कर सकता है। देवताओं में भी अलग अलग श्रेणी होती, उच्च कोट की देवता, निम्न कोट के देवता, मध्य कोट के देवता, मध्य से भी उत्तम के देवता। इनके लोकों में भी इनके स्थान भी भिन्न भिन्न होते हैं, इनके कार्य भी भिन्न होते हैं, इनके स्थान भी भिन्न होते हैं। रहस्य की बात यह है कि ये सब जीवधारी हैं,
ये किसी न किसी समय मानव योनि में अवश्य आए होंगे। सब जीव ही हैं, मुक्त कोई नहीं है। जब स्वयं को श्रेष्ठ कर लेता है और विज्ञान की एक अवस्था में पहुंचता है जो पूर्ण नहीं हो पाता है, वो देव अवस्था में रहता है, मनुष्य से श्रेष्ठ और पावरफुल होता है, ये निश्चित है। ये वही देव सत्ता। क्षेत्रीय देवताओं में कुल देवियां अलग अलग नामों से पूजी जाती है। जल देवी, पहाड़ देवी, वृक्ष देवी, वृक्ष देवता, चौराहे के देवता, पत्थर वाले देवता, पड़ोस वाले देवता, तमाम नामों से पूजा जाता है, जिनके भिन्न भिन्न नाम होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कोई नगर के नाम से होता है, कोई शहर के नाम से होता है, कोई मोहल्ले के नाम से होता है, कोई विशेष इमारत के भी नाम से होते हैं, वृक्षों के नाम से होते हैं। क्षेत्रीय देवताओं की पूजा करना एक सामान्य बात है। एक आप सांसारिक कार्य को पूर्ण कर सकते, आप ज्ञानवान नहीं हो सकते हैं, आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, आप वास्तविक सत्य को नहीं जान सकते हैं। केवल आप सांसारिक लाभ के लिए कर सकते हैं, वो भी छोटे मोटे लाभों के लिए। स्पष्ट रूप से कहूं तो क्षेत्रीय देवताओं को चुनने से पहले आपको उनको चरित्र को, उनके इतिहास को जरूर देखना चाहिए। ऐसी देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए जिन पर शराब, मांस या बीड़ी सिगरेट पीते हैं, क्योंकि जिसका चरित्र बीड़ी और सिगरेट का होगा, वो देवता आपके जीवन में कल्याण नहीं कर सकता है। ये आपको समझना चाहिए। अगर वो कार्य कहीं कर भी रहा है तो आप भोग दे रहे, सिर्फ उतना ही कर रहा है। जितने आप उसे भोग या पूजन नहीं देंगे, उसकी सेवा नहीं करेंगे, ऐसे देवता रुष्ट होकर के आपके जीवन में जो दिया है वो सब छीन लेते हैं और आपके जीवन का उथल पुथल कर देते हैं। देवताओं को ही अगर आपको पूजन करना है तो श्रेष्ठ देवताओं की पूजा करना चाहिए, क्षेत्रीय देवताओं की नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपने कुल देवताओं, कुल देवियों की पूजा करते हैं। सात्विक है तब तक वो उचित है। जिस दिन वो सात्विक नहीं रहती है तो आपके सारे जीवन में दिया हुआ छीन लेते हैं, आपके जीवन का बेड़ा पार न करके बेड़ा गर्क कर देते हैं। जो सहायक है वही विध्वंसक भी हो जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं को ही पूजना चाहिए। जो श्रेष्ठ देवता होते हैं वो वास्तव में देवता ही होते हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ देने का होता है, छीनने का नहीं होता है। ऐसी देव शक्तियां कभी नाराज नहीं होती हैं। उन्हें आज पूजा किया तो ठीक, कल पूजा किया तो ठीक है, उन्हें भोग दिया तो ठीक है, भोग नहीं दिया तो ठीक है, वो कभी नाराज नहीं होते हैं। आप नहा के उन्हें अगरबत्ती लगा रहे हैं, बिना नहाए अगरबत्ती लगा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपसे कदापि नाराज नहीं होते हैं, आपका कदापि नुकसान नहीं कर सकते हैं। देवताओं का काम ही देना होता है, वो सिर्फ कल्याण ही करते हैं। वो आपके भजन से, पूजन से, आपकी भक्ति से, आपकी श्रद्धा से जब भी खुश होंगे, जब भी आकर्षित होंगे, आपका कल्याण कर देते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं, आपको सतमार्ग भी दिखाते हैं, अध्यात्म ज्ञान भी जागृत करते हैं। ये देवताओं का कार्य होता है। यही श्रेष्ठतम वास्तव में देवता होते हैं। जो क्षेत्रीय देवता कहे जाते हैं, दरअसल में वो मृत्यु के पश्चात क्षेत्रीय लोगों की रूहें अधिक होती हैं, जो प्रेत के रूप में आपसे सेवा लेती रहती हैं और आपके ही घर में आकर के निवास करने लगती हैं, जो जीवन में कभी नहीं छोड़ती हैं। आपके मृत्यु के बाद आपकी संतानों पर लग जाती हैं, आपकी संतानों के बाद अन्य आने वाली पीढ़ी के साथ लग जाती हैं। वो इसी तरह से चिपकी रहती हैं, वो कभी फिर आपके घर का साथ नहीं छोड़ती हैं। जब उन्हें पूजा पाठ नहीं मिलता है तो आपके घर को, आपके परिवार को अस्त व्यस्त कर देती है, नष्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है, कलह पैदा कर देती है, आपत्तियां डालती है, विपत्तियां डालती है, घटनाएं दुर्घटनाएं कर देती है। इस तरह के तमाम संतापों को, कहरों को डालती हैं।
इसलिए क्षेत्रीय देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए। क्षेत्रीय देवता ज्ञानवान भी कम होते हैं, सत्यवान भी कम होते हैं। वो अपनी मूल कामनाओं की पूर्ति करने के लिए आपके शरीरों में प्रवेश कर जाते हैं और आप पर सवार होकर के अपनी इच्छा पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, जो फिर कभी भी आपके घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए क्षेत्रीय देवताओं की पूजा करना उचित नहीं होता है। श्रेष्ठ देवताओं की ही पूजा करनी चाहिए। गुरुदेव दयालु।